आज 10 सितंबर है, 10 ही है ना, कल 11 सितंबर भाई। कल हम लोगों को अध्यक्ष महोदय से मिल ही लेना है। जितना बिहार के कोने कोने से हैं सब लोग कल पटना 9 बजे 10 बजे के बीच में पहुंच जाइए बीपीएससी ऑफिस। कोई धरना और प्रदर्शन नहीं है, हम लोगों को केवल इकट्ठे मिलना है अध्यक्ष महोदय से और ये बोलना है, ये संदेश देना है कि आपने ही बोला था, वो आपने ही विज्ञापन निकाला था कि बिना एसटीईटी का कोई अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर ही नहीं सकता। यहाँ तो हजारों हजार की संख्या में, अगर बात करें 2 विषय का, सोशल साइंस में कम से कम 10 से 12 हजार ऐसे हैं जो बिना एसटीईटी का है, डायरेक्टे मार दिया एंट्री, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी है, बीएड में गड़बड़ी है, अभी बहुत गड़बड़ी है। माने एक गो सोशल साइंस का वैध अभ्यर्थी नहीं बचेगा, खाली आओ तो मेरे भाई। दूसरी बात, सोशल साइंस में 5 से 7 हजार फर्जी, न कभी एसटीईटी दिया, न एसटीईटी का नाम सुना, न एसटीईटी का प्रमाण अपलोड किया, और ये मुहर लग गया डीबी का। तो खोना नहीं है, घर में बैठोगे तो। घर में बैठने से ज़्यादा बढ़िया है अपने आप को समाप्त कर लेना। मैंने सोच लो कि तुम्हारा नहीं होने वाला है, तय कर लो, आ जाइए। अरे कोनो ज्ञानवान की कमी नहीं ना है भाई, ऐसी थोड़ी ना बोल रहे हैं। न समझदारी की कमी है, न ज्ञान की कमी है, कुछ तो बात है। हमने अपने आंखों से देखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हुए, हमने वहाँ आवाज़ भी उठाया। मैं मिलने गया था डीपीओ से, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर से। जब उसके ऑफिस में गए तो बोला साहब नहीं मिलते हैं। बोला अरे कौन साहब नहीं मिलते हैं, हमारे लिए ही वो हैं और साहब नहीं मिलते हैं, उनका काम हमसे मिलना है, बोला ये फ़ोन करके। ऐसे बोले था, फ़ोन किया गया उनके ऑफिस से। उसको पता नहीं था कि हम लोग, उसको लगा कि ऐसे ही कोई कहीं से आ गया गांव से उठ करके, बोलेंगे भाग जाएगा। खैर, तो कल तो हम लोगों का अध्यक्ष महोदय से मिलने का प्रोग्राम है। आज हम लोगों का प्रोग्राम क्या है कि आज हम लोग ट्विटर अभियान करेंगे, मेल करेंगे, अंधाधुंध ट्विटर, अंधाधुंध मेल, एकदम अध्यक्ष महोदय के मोबाइल को भर देना है, हाथ जोड़ करके कि महोदय हम आपको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारा विचार सुन लीजिए, हमारा जो दुख है उसको सुन लीजिए, पीड़ा सुन लीजिए। हम लोग कहीं के नहीं रहे, 4 साल से भरोसा था आप मसीहा की तरह आए, लेकिन ये बात बहुत झकझोर रहा है कि बिना एसटीईटी का फॉर्म कैसे भर दिया, आपको चैलेंज कैसे कोई कर सकता है। उस पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कान पकड़ करके बाहर करवाना है, यही संदेश देना है। सितंबर 2019 के पहले की डिग्री होना चाहिए, और जिसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज है, जो डेट बढ़ा था उसके अनुसार रिलैक्सेशन मिलेगा, चिंता मत करिए। आप भी मेरे अभियान में भाग लीजिए। और सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथ साइंस और हिंदी, माने आपके लिए तो समझिए कि सामत आने वाली है। हाँ, समझ लेना, सभी विषय में 1000-1500 फर्जी लोग हैं। खाली सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस में तो कहना ही नहीं है। कुल मिला के 25 से 30 हजार फर्जी लोग हैं बिना एसटीईटी का, जिनका बीएड में गड़बड़ी है, जो बीटेक एमसीए बीएड किया है 2019 के बाद। कान पकड़ के उसको बाहर करना ना है भाई, बस यही विचार है। इसीलिए हम आज ट्विटर अभियान रखे हैं, मेल अभियान रखे हैं। मैं उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा कि क्या अपलोड करना है, और atulpmail@ यही है अतुल सर का। और बाकी जो बीपीएससी का जो ईमेल आईडी है वो भी मैं जारी कर दूंगा। तो एक बात ध्यान कर दीजिएगा, ट्वीट जरूर करिएगा। एक अभ्यर्थी कम से कम 100 ट्वीट करेगा, 100, और एक अभ्यर्थी कम से कम 100 मैसेज करेगा, ईमेल आईडी, ईमेल मैसेज। हमें अपने संदेश को अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचा ही देना है किसी रूप में। बस हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमें उनको चैलेंज नहीं करना है, हम उनको चैलेंज थोड़ी नहीं कर रहे हैं। मैं तो बस उनको ये बोल रहा हूँ कि महोदय जो आपने बोला था उसका पालन करा दीजिए, और पूरा एकदम ठोक ठेठा करके, गलत को छांट करके, और तब यहाँ से आप जो है रिकमेंडेशन करिए शिक्षा विभाग को कि वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके लगभग 100% अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले।
अभी ऐसा नहीं कि यहाँ से भेज दीजिए पता चले उसमें 50% फर्जी, तो फिर दोबारा वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान अभी नहीं है। हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान भी करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ मेरे साथियों कि आपने जो बहाली निकाला है तो मिनिमम कट ऑफ पार करने वाले उससे कम करके जितना हो सके सभी के सभी अभ्यर्थियों को आप समायोजित करें। सीट खाली नहीं रखना है। अगला जो बहाली आ रहा है दिसंबर जनवरी में, उसके लिए अलग सीट क्रिएट करे सरकार, इसी में से करेगी क्या? तो हम लोग बेवकूफ है 4 साल से जो घूम रहे हैं सड़क पर। ये बहाली हमने जो फॉर्म भरा है इसलिए भरा है ना जी कि 1,70,000 पदों पर बहाली हो, तो हम उतना बहाली लेंगे। तो हाथ जोड़ करके विनती है, साथ दीजिए। और ये हाथ मैं इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं कि मैं कमजोर हूं और मेरे लिए आप आइए, अपने लिए आइए। समस्या आपकी है, मैं लड़ने मरने को तैयार हूं, बस यही बात है। और उसके अलावा हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं इसमें कोई पैसा का लेन देन का सवाल नहीं है, इसमें कोई व्यक्तिगत अनिल का हित नहीं है। सबसे मजबूत स्थिति में मैं ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे ज्यादा से ज्यादा साथियों का हो कि हम लोग जब एक बार स्कूल में जाएं तो मजा लगे। ऐसा नहीं हो कि हम हमारे कई साथी बाहर हो गए और उसको देख करके हमें अफसोस आए कि जिनके साथ हमने 4 सालों का ये सुंदर वक्त बिताया है वो मेरे साथी पीछे छूट गए। तो जिनका भी कम नंबर है, 70 से कम वाला एकदम पहुंचिए, 70 से कम वाला पहुंचिए, और 70 से 80 वाला मानवीय दृष्टिकोण पर पहुंचिए कि आपका साथी पीछे रह रहा है, आपका फर्ज बनता है साथ देना। और हम तो ये लड़ाई लड़ जीत ही जाएंगे, इसमें कोई शक है क्या? इस लड़ाई को जीतेंगे, जीतेंगे, हम ठोक के कह रहे हैं जीतेंगे। 100% सीट सरकार को इसी बहाली से भरना होगा। जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो जो करना होगा वो करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। अभी नहीं, बहाली हो जाए पहला राउंड, सीट खाली रहेगा उसको भरने के लिए कोर्ट में केस करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 100% हमने फॉर्म भरा है 100% सीट के लिए ना भाई। आप सीट काहे खाली रखेंगे जी? मिनिमम कट ऑफ जो पार है सबको लीजिए और एडजस्ट करिए, बस यही विचार है। और आज 2 बजे ट्विटर अभियान है और मेल का प्रोग्राम है। 2 बजे से ट्विटर अभियान और 3 बजे से मेल करना शुरू कर दीजिएगा। और एक बार धर के अध्यक्ष महोदय को आज बता दीजिएगा। बस यही विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। और रुपेश भाई बोलिएगा। अच्छा, रुपेश भाई तैयार नहीं है, वो बाद में बोलेंगे। जय हिंद साथियों।